हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, चलिए अब हम लोग बेटा पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में बेसिकली हम लोग जो है पढ़ रहे थे आमीटर वोल्टमीटर पढ़ चुके थे। आज हम लोग बेटा थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। रिवीजन आपने किया है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। आमीटर वोल्टमीटर हमने किया था, अब आमीटर वोल्टमीटर के आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको वोल्टमीटर पढ़ा दिया था बेटा, तो आइए सवाल करते। देखिए मैंने पहले से ही सवाल लिख रखा है। क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज 0 किलो ओम। यानी बेटा गैल्वेनोमीटर, देखिए वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं जल्दी बताओ। वोल्टमीटर बनता है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, पैरेलल में नहीं, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस। आमीटर में क्या था बेटा? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वी हैव, ओके। फिर बोलता है बेटा द करेंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 100 माइक्रो एम्पियर। यानी इस गैल्वेनोमीटर में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस गैल्वेनोमीटर में है ना बेटा, ये ऐसे है, देखिएगा ध्यान से, जी है इसका रेजिस्टेंस। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जैसे ये 0 है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब होगा बेटा? जब 100 माइक्रो एम्पियर करंट पास होगा। यानी 100 माइक्रो एम्पियर पास होते ही क्या होगा इसमें? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इससे ज़्यादा करंट पास होगा तो क्या होगा जल्दी बताओ? डैमेज हो जाएगा। क्या होगा बेटा? डैमेज हो जाएगा, और ये डैमेज नहीं होना चाहिए। तो 100 माइक्रो एम्पियर तक आप करंट भेज सकते हैं, ओके। फिर बोलता है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पुट इन सीरीज टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0.1 वोल्ट। यानी बेटा इसके सीरीज में हम कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें ताकि ये जो वोल्ट मीटर बने, ये वोल्ट मीटर कितने वोल्ट का मेजर कर सकता है बेटा? मैक्सिमम कितने वोल्ट तक का रेंज का बनाना है ना। इस लाइन का मतलब क्या होता है? वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0.1 वोल्ट। इसका मतलब होता है 0.1 वोल्ट तक वोल्टेज मेजर करे, 0.1 वोल्ट से ज़्यादा मेजर नहीं करेगा। तो देखिए इस लाइन का इशारा ये है बेटा कि जब ये मैक्सिमम 0.1 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इसमें, तो इसका मतलब जो करंट जाएगा वो भी तो मैक्सिमम जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं कि जो भी वोल्ट मीटर की रेंज है वो समझेंगे कि 0.1 वोल्ट यहाँ पर क्रिएट होना है, इससे ज़्यादा जाएगा तो डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब करंट अपने मैक्सिमम पे जा रहा है। 100 माइक्रो एम्पियर जब करंट पास कराओगे ऐसे करके, तो वी हैव 0.1 वोल्ट। तो हमें रेजिस्टेंस पता करना है। तो वेरी इजी, कोई भी स्टूडेंट नॉर्मली करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना पढ़ चुके हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सम यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो चलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो 0.1 इज इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर। तो 100 इंटू दिस 100 माइक्रो एम्पियर है, 10⁻⁻⁶ कर लो, इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 0.1 किलो ओम है, 0.1 इंटू 10⁻³ कर लो, प्लस फिर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस IR। यही करंट सीरीज में है तो जितना करंट इधर उतना ही करंट इधर। तो 100 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ इंटू आर। अब बेटा मुझे यही सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आएगा। तो देखते हैं बेटा क्या आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल आराम से सुनिएगा, डरिएगा नहीं। यहाँ पर बेटा 0.1 अगर मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व करूँ तो ध्यान दीजिए बेटा, ये -6 होगा ना, 100 माइक्रो है ना। तो देखिए 10⁻³ यहाँ +3 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट से ये 0 उड़ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 10 इंटू 10⁻, अगर आप ध्यान दीजिए तो -6 + 3 दैट इज -3 है ना। ये 10⁻³ इज इक्वल टू सॉरी प्लस 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आर। देखिए मैं बहुत आराम से सॉल्व कर रहा हूँ बिना घबराए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आ गया 0.1 माइनस, अच्छा बेटा 10⁻³ डिवाइड में जाएगा 1000 हो जाएगा, तो 0.01 आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻6 आर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर 0.1 में से 0.01 जाएगा, बताइए क्या होगा?
तो देखिए यहाँ 0 समझ लेंगे तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर जो है लेंगे तो 0.09 है ना बेटा, समझ में आ रहा है। 0.1 में से देखिए 10 में से गया 9 हो गया ना, और यहाँ 0.09 अपॉन, और ये देखिए 100 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो बेटा यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि आप क्या करिए 0.09 और देखिए ये -6 और +2 10 पावर -4, तो यहाँ 10 टू दी पावर +4 आ जाएगा, और 10 टू दी पावर +4 है तो आप देख रहे हैं डेसिमल हटाएंगे तो -2 यानी 900 ओम। तो बताइए इन चारों में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखिए R इज इक्वल टू 900 ओम आया, तो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा बेटा। तो देखिए हमारे पास ABCD ऑप्शन इज द 900 ओम, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 900 ओम। आगे बात समझ में। तो हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बेटा ये जो सवाल है इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज 100 ओम, यानी अगेन वोल्टमीटर का क्वेश्चन है जिसमें कि गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम है। द वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन इट इज 1 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब 1 मिली एम्पियर करंट भेजेंगे तो क्या होगा बेटा, वहाँ तक फुल स्केल होगा, बिल्कुल नीडल अपने आखिरी तक जाएगी। अगर 1 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट भेजेंगे तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, गैल्वेटर जल जाएगा। तो 1 मिली एम्पियर तक मैक्सिमम आप भेज सकते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ 12 वोल्ट रेंज। यानी बेटा गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है, तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना बेटा, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज गैल्वेनोमीटर। बहुत आराम से सुनिएगा, आप लोग जानते हैं इसलिए ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पहले तो ये देखिए वोल्ट मीटर में जो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो है 100 ओम रेजिस्टेंस, जी की वैल्यू 100 ओम है, ऐसे समझो बेटा। फिर देखो बेटा द वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 1 मिली, यानी 1 मिली एम्पियर भेजेंगे तो क्या होगा बेटा जल्दी बताओ। इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, उसके आगे डिफ्लेक्शन होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, जल जाएगा। तो 1 मिली एम्पियर अधिक से अधिक करंट भेज सकते हैं आप। अब बेटा हमने सीरीज में R रेजिस्टेंस लगाया, हमें पता है कि द रेजिस्टेंस शुड बी हाई। जैसे ही हम ये कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, वोल्ट मीटर। ये हमारा वोल्ट मीटर बन गया, वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल हो गए। अब बेटा वोल्ट मीटर का रेंज कितना है, तो टू बी यूज टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ 12 वोल्ट रेंज, यानी 12 वोल्ट तक मैक्सिमम मेजर करेगा। ऐसा वोल्ट मीटर बनाओ जो 12 वोल्ट तक मेजर करे। रेंज का मतलब क्या समझना है कि 12 वोल्ट तक मेजर करे, 12 से 13 में नहीं मेजर करेगा। अगर आप 13 वाला वोल्ट लगा देंगे यहाँ तो ये जल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब 12 वोल्ट जाएगा, 12 वोल्ट आपको मेजर होगा तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो रहा होगा, अपनी एकदम लिमिट वाली करंट फ्लो रहेगी। उससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा करंट फ्लो हुआ बस गड़बड़ हो जाएगा सर। तो अब बेटा हमें R सॉल्व करना है, तो वेरी सिंपल, फिर वही ये वोल्टेज यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस 12 के बराबर। तो चलिए लिखते हैं 12 इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस 12 बराबर ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट इंटू रेजिस्टेंस 1 मिली एम्पियर है तो 10 पावर -3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 100, फिर उसके बाद प्लस, फिर यहाँ कितना लिखेंगे 1 मिली एम्पियर इन 10 पावर -3 इंटू R एंड वी हैव टू सॉल्व R। तो देखते हैं बेटा कितना होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पर बेटा जरा ये देखें तो 12 बराबर हो जाएगा, देखिए 10 पावर -3 नीचे जाएगा 1000 हो जाएगा, 100 अपॉन 1000 दैट इज 0.1 प्लस और 10 टू दी पावर -3 R। ये माइनस में आएगा, 12 में से 0.1 जाएगा तो 11.9 10 पावर -3 R। तो R इज इक्वल टू 11.9 इंटू 10 पावर +3 एंड 10 पावर +3 इज किलो, तो 11.9 किलो ओम इज द आंसर। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या है 11.9 किलो ओम। 4 ऑप्शन में कौन सा बेटर ऑप्शन होगा बेटा, पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा ये जो है अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे पास है कि अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट
देखिए गैल्वेनोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस 50 ओम मालूम है, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंस ऑफ 2950 ओम इन सीरीज। तो अगर हम ये पढ़ करके इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो वी हैव अ गैल्वेनोमीटर, सपोज दैट दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, चलो भाई ये 50 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। इज कनेक्टेड टू अ 3 वोल्ट बैटरी, चलो भाई 3 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंस ऑफ 2950 ओम इन सीरीज, एंड 2950 ओम सीरीज में बेटा ध्यान दीजिएगा 2950 ओम सीरीज में है जैसा इसने बोला है। तो ये डायग्राम हमने बना दिया। अब क्वेश्चन बोलता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन इज ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनोमीटर। ये क्या चक्कर है भाई, अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन्स इज ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब ये हुआ बेटा इस गैल्वेनोमीटर में नीडल लगी होती है, ये नीडल पहले 0 पे होगा, जब कोई करंट नहीं जाएगा तो 0 पे होगा। अब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन 30 डिवीजन का, अच्छा इसका मतलब 30 डिवीजन होगा टोटल, जिसमें यहाँ पर 30 डिवीजन्स आएगा बेटा, ठीक है 30 डिवीजन्स होगा, यानी इसमें 0 से इधर 30 डिवीजन इधर, 0 से इधर 30 डिवीजन इधर, तो 30 डिवीजन टोटल होगा बेटा। और 30 डिवीजन में आखिरी वाले डिवीजन पे नीडल सामने सामने आ गया है, ठीक है भाई। तो 30 डिवीजन जो है मिल रहा है आपको। तो अब क्या करें भाई, तो ऐसा करो बेटा, देखो मान लो कि लेट I0 बी द करेंट इन 1 डिवीजन। ऐसा मैंने मान लिया बेटा कि एक डिवीजन में I0 करंट मिलता है, 1 डिवीजन है ना बेटा। बहुत आराम से सुनना, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। एक डिवीजन I0 करंट, मैंने माना कि जब सुई एकदम 0 से 1 पर आएगी तो उस समय I0 करंट, 1 से 2 पर जाएगी तो 2 I0 करंट, 3 से 4 पर जाएगी तो 4 I0, ऐसे करके मानना है। तो एक डिवीजन कॉरेस्पॉन्ड्स टू I0 करंट इन द गैल्वेनोमीटर। एक डिवीजन अगर डिफ्लेक्ट हुई तो I0 करंट फ्लो रहा है, ऐसा समझना है आपको। तो यहाँ पर बेटा कितना टोटल करंट जाएगा, 30 डिवीजन है तो एक डिवीजन के लिए I0, तो 30 डिवीजन के लिए कितना मानेंगे 30 I0। ऐसा मान के चलो कि 30 I0 करंट ऐसे फ्लो रहा है, तभी तो 30 डिवीजन पे सुई रुकेगी, और ये मैक्सिमम है, इससे बड़ा नहीं हो सकता बेटा। तो 30 I0 करंट ऐसे समझो जा रहा है ताकि ये 30 डिवीजन पे रुके। तो किसी सर्किट में अगर करंट जा रहा बेटा तो वी नो I बराबर होता है, सेल से यही करंट सप्लाई होगा, सेल से यही करंट ऐसे करके निकलेगा, तो करंट बराबर होता है V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। V कितना बेटा 3, और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मतलब ये भी रेजिस्टेंस ये भी रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, 2950 में 50 ऐड करेंगे, 50 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3000। तो 3000 देखिए बहुत आराम से करा। अब यहाँ पर बेटा देखिए ये 3 10 जा 30, तो I0 की वैल्यू कितना हो जाएगा देखो भाई, तो 1 अपॉन 30,000, 3 पर 4 जीरो आ गया है ना। एक डिवीजन में इतना करंट जाएगा, आप ऐसे समझो एक डिवीजन में इतना करंट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिफ्लेक्शन टू 20 डिवीजन, यानी बेटा हमें इसमें जो है 30 नहीं 20 डिवीजन ही मिलना चाहिए, 20 डिवीजन तक ही सुई जाए। तो बताइए कितना रेजिस्टेंस लगाना, देखिए 2950 लगाया तो 30 डिवीजन, अब कितना रेजिस्टेंस यहाँ लगाया ताकि 20 डिवीजन हो जाए। तो फिर बेटा हम करेंगे क्या, बहुत सिंपल अब क्वेश्चन हो गया, बहुत आराम से सुनिएगा। अब आप ये सोचिए कि ये गैल्वेनोमीटर है जिसमें सुई 0 से खिसक करके 20 डिवीजन पर आकर रुक गई, 20 डिवीजन ही केवल दिखाई दे रहा है, ठीक है, सुई यहाँ नहीं है, यहाँ से यहाँ। अब बेटा बताओ, यहाँ मान लीजिए सीरीज में R रेजिस्टेंस और वही 3 वोल्ट का बैटरी फ्लो कनेक्ट है, और बेटा करंट कितना जाएगा, तो एक डिवीजन I0 है तो यहाँ कितना करंट जाएगा 20 I0। सोचिए 20 I0 करंट फ्लो होगा तभी तो 20 डिवीजन पर जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, फिर से I बराबर V/R, यानी कि सेल द्वारा जो सप्लाइड करंट है, सेल से कितना करंट सप्लाई रहा है 20 I0 बराबर EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा R प्लस, और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है, तो R प्लस 50 एंड वी हैव टू सॉल्व R। अब देखिए I0 की वैल्यू कितना 1 अपॉन 30,000, यहाँ रख लो बेटा 1 अपॉन 30,000 इज इक्वल टू 3 अपॉन R प्लस 50, कोई डरेगा नहीं। अब मैं मिटा रहा हूँ बेटा, है ना, मैं इधर मिटा दे रहा हूँ। देखिए अब कितना आएगा देखते हैं भाई,
तो देखते हैं, पहले तो ये 0 से 0 उड़ जाएगा और ये कटेगा। देखिए कितना से कटेगा, 2 1 जा 2, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, 2 से कट जाएगा ना, 1500 बार में कट जाएगा, ध्यान दीजिए। क्यों 1500 इंटू 2, 3000 ही तो होता है। अब यहाँ पर बेटा r + 50 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बेटा, 15 3 जा 45, 1500 इंटू 3 4500 तो होता है। अब बताइए बेटा क्या ये 50 उधर जाएगा माइनस में, तो r इज इक्वल टू होगा 4500 में से 50 माइनस होगा तो कितना होगा, 4450 ओम। तो दिस इज आवर आंसर, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठेगा बेटा, तो करेक्ट ऑप्शन बैठेगा डी। आइए अगला सवाल फिर देखते हैं, लीजिएगा, ठीक है। अब मिलियमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर एंड रेजिस्टेंस 9 ओम इज जॉइंड इन ए सर्किट। तो देखिए बेटा ये जो सर्किट है इसमें आप देख रहे हैं मिलियमीटर। मिलियमीटर आप कंफ्यूज मत होना कि मिलियमीटर क्या चीज़ है भाई, आप इसे थोड़ी देर के लिए गैल्वेनोमीटर समझ लो। क्या समझ लो बेटा, गैल्वेनोमीटर। ये मिलियमीटर हमने गैल्वेनोमीटर की तरह देखा, 9 ओम 10 मिली एम्पियर, ओके। द मीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट I व्हेन A एंड B आर यूज्ड एज इट्स टर्मिनल्स। यानी बेटा ये मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा जब A और B को हम यूज़ करेंगे। A और B देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, 0.1 ओम, 0.9, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। A और B यूज़ कर रहे हैं, दैट इज करेंट एंटर्स एट A, करेंट्स एंटर्स एट A, लिव्स एट B से बाहर निकल जाता है, एंड C इज लेफ्ट आइसोलेटेड, यानी C ऐसे टर्मिनल खुला हुआ है, ये कहीं कनेक्ट नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए ये हटा दीजिए क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। ऐसा समझिए करंट यहाँ से एंटर करेगा, यूँ ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, फिर ये वाला करंट यहाँ से और जुड़ करके ये ऐसे। तो कह रहा है द मीटर गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ऑफ करंट I, यानी बेटा I करंट जब हम यहाँ से भेजते हैं, तो I करंट जब हम यहाँ से भेजते हैं तो इधर से इधर ऐसे, फिर इधर से इधर और यहाँ, तो बोलता है द वैल्यू ऑफ I और फुल स्केल, यानी कि बेटा इधर 10 मिली एम्पेयर करंट जाएगा, इधर 10 मिली एम्पेयर करंट जाएगा, ये बात क्लियर होगी। 10 मिली एम्पेयर करंट इधर से जाएगा और इधर कितना जाएगा, तो I - 10 मिली एम्पियर। बहुत आराम से सुनिएगा, आप I करंट भेजते हैं, इधर जाएगा 10 मिली एम्पेयर, इधर जाए, चूँकि 10 मिली एम्पेयर में फुल स्केल आना है, इधर जाएगा I - 10, यही 10 मिली एम्पेयर इधर से आएगा I - 10 और फिर ये मिल करके I, यही I मुझे सॉल्व करना है बेटा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत आसान है, अगर आप ध्यान दीजिए तो आप एक नया डायग्राम बना लीजिए। चलिए आप एक नया डायग्राम बना लीजिए। बेसिकली ये देखिए 9 ओम और ये 0.9 ओम, बेसिकली आप ये समझिए 9.9 ओम ये है, और बेटा ये आपका 0.1 ओम है, ऐसे समझिए, बहुत सिंपल, 0.1 ओम। और बेसिकली करंट ऐसे आ रहा है, इधर 10 मिली एम्पियर जा रहा है। ऐसा करिए, देखिए ये करंट निकालना, ऑब्वियस सी बात है, ये करंट यहाँ पे आएगा, डिवाइड होगा, तो भैया इधर कितना करंट जाए, तो इधर 10 मिली एम्पियर है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए इन दोनों को। देखिए इक्वल करते हैं, इक्वल करते हैं भाई, चलिए V बराबर IR, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस 10 मिली एम्पियर, यानी कि अभी मिली एम्पियर ही रहने दीजिए, इंटू 9.9 इज इक्वल टू, और मान लीजिए इधर थोड़ी देर के लिए I नॉट करंट जा रहा है, तो 0.1 इंटू I नॉट, 0.1 इंटू I नॉट, तो 0.1 से 0.1 कट गया, I नॉट बराबर आ गया 990 मिली एम्पियर। तो देखिए आप देख रहे हैं इधर 990 मिली एम्पियर, इधर 10 मिली एम्पियर, तो I कितना होगा बेटा, तो I हो जाएगा 10 मिली एम्पियर प्लस 990 मिली एम्पियर, और ये कितना आ जाएगा बेटा 1000 मिली एम्पियर, और 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर दैट इज 1 एम्पियर, क्योंकि 1000 मिली मिलकर के 1 बनता है, तो आंसर इज 1 एम्पियर इज आवर आंसर। तो 1 एम्पियर कौन सा होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। तो देखिए मैंने आपको अमीटर वोल्ट मीटर के क्वेश्चन कराएं, कैसे सवाल बना रहे बेटा, नहीं आ रहा है तो आप दोबारा रिप्ले कर लो, लेकिन आप ये जान के चलो कि आपको जो है मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है। ये क्वेश्चन आपको नोट्स कॉपी में करना है, फिर रफ कॉपी में करना है, और आप सभी को पता है आपको DPP मिलेगा, और DPP में आप वही क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपने मुझे सेंड करा है।
जो आप मुझे सेंड करेंगे वही मैं डीपीपी में क्वेश्चन बना करके दूंगा, ताकि बाकी बच्चे भी उसे अटैम्प्ट लें और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो बेसिकली, और ये जो डीपीपी होगा बेटा वो नोट्स वाले ब्लॉक में होगा। जब आप ऐप के अंदर एंटर करते हैं, ऊपर आपको वीडियोस, उसके बाद नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, तो जो नोट्स वाला जो होगा लिंक, उसको आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर जाएंगे आप, तो आपको डीपीपीज दिख जाएगी। और इस डीपीपीज का जो सलूशन होगा बेटा, वो सलूशन आपको कहाँ मिलेगा? तो आप वीडियो में जाएंगे, फिजिक्स सेलेक्ट करेंगे, उसमें कैटेगरी में जाएंगे और आपको जो है डीपीपी जो है उसमें वीडियो सलूशन मिलेगा। तो बेसिकली आपको जो है, आप जो भी सवाल मुझे भेज रहे हैं आप भेजते रहिए, कंटिन्यूअसली भेजते रहिए, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम जो है डीपीपी के रूप में डालेंगे, ताकि और भी बच्चों को दिखे सवाल, वो अटैम्प्ट लें, और उसके बाद नहीं बने तो वो वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसी में वीडियो सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो चलिए अब आइए देखिए, हम लोग जो है पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं हम लोग बेटा। अब आगे पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर इम्पॉर्टेंट है बेटा, पोटेंशियोमीटर है ना बेटा, पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं। चलिए, तो चलिए पोटेंशियोमीटर पढ़ा जाए। पोटेंशियोमीटर, ठीक है बेटा। तो पोटेंशियोमीटर, उसमें पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर नाम क्या है? पोटेंशियल मेजर करेगा। पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल मेजर करेगा। एक सेकंड भाई, जरा पानी पी ले, प्यास लग रही है। हाँ भाई, तो पोटेंशियोमीटर बेटा दरअसल पोटेंशियल मेज़र करेगा। दैट इज़, देखो बेटा ध्यान से, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में फ़र्क मतलब सिंपल काम तो दोनों का एक ही बेटा। वोल्ट मीटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। वोल्ट मीटर यानी वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है, और पोटेंशियोमीटर भी क्या मेज़र करता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ध्यान से सुनिएगा, ये समझ जाइएगा, तो आपसे सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग सिंपली बोलेंगे इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points of a circuit, देखिए बेटा, इसका इस्तेमाल जैसे वोल्ट मीटर होता है उसी प्रकार का होता है। पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। लेकिन विच इज़ बेटर, यानी वोल्ट मीटर बढ़िया है कि पोटेंशियोमीटर बढ़िया है? तो बेसिकली बेटा पोटेंशियोमीटर बढ़िया है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी इसकी हाई होती है। दैट इज़, ये बहुत ही अच्छा वैल्यू बताता है, एरर बहुत कम से कम आएगा। वोल्ट मीटर में एरर होता है बेटा, लेकिन पोटेंशियोमीटर आप समझ लीजिए बिल्कुल मिनिमम एरर। इसलिए वोल्ट मीटर से ज़्यादा अच्छा प्रीफर किया जाता है पोटेंशियोमीटर को। यानी बेटा ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियोमीटर बेसिकली इट वर्क्स एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। इट वर्क्स एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। ये दरअसल बेटा आइडियल वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। बेसिकली देखिए, मैं आपको आइडियल वोल्ट मीटर आपको समझाया था। जैसे देखिए बेटा, अगर मान लीजिए ये बल्ब है, लेट अस सपोज ये बल्ब है ना, और ये मान लीजिए एक सर्किट है, रेजिस्टेंस है, और यहाँ सेल है। यहाँ पर बेटा करंट सप्लाई हो रहा है, स्विच ऑन कर दिया तो करंट सप्लाई हो रहा है। अगर मेरे को ये टास्क दिया जाए कि यार बल्ब के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे यानी मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाऊंगा। और यही वो सर्किट है, देखिए ध्यान से, ये बल्ब है, ये रजिस्टर है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये रजिस्टर है, ये सेल है, स्विच ऑन कर दिया, करंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पोटेंशियोमीटर लगा दिया, मैंने यहाँ पोटेंशियोमीटर लगाया बेटा। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, वोल्ट मीटर जब आप लगाएंगे तो यहाँ से जो करंट जाएगा, चूंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई होने से सर्किट के रेजिस्टेंस पर लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा।
तो जो करंट सेल भेज रहा था वोल्ट मीटर के ज्वाइन होने से पहले, ज्वाइन कर दोगे, वोल्ट मीटर ऐड कर दोगे, ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो भी लगभग उतना ही करंट जाएगा। यहाँ पर आने के बाद करंट डिवाइड होता है। जैसे ही करंट थोड़ा सा भी इधर जाएगा बेटा, तो क्या बल्ब से अब उतना करंट जा पाएगा पहले की तरह? नहीं, थोड़ा कम करंट जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा कम करंट जाता बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यह आई कि यहाँ पर आने के बाद करंट डिवाइड हो गया, यानी वोल्ट मीटर में थोड़ा सा करंट जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर में जब तक करंट जाएगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बेटा यहाँ जितना भी एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस था वोल्ट मीटर जोड़ने पर उतना वोल्टेज क्रिएट नहीं हो पाएगा, इसलिए रीडिंग भी थोड़ा कम आएगा। तो देखिए वोल्ट मीटर के साथ प्रॉब्लम क्या है? वोल्ट मीटर जैसी करंट करते हुए थोड़ा सा करंट खींचता है सर्किट से, इट विड्रॉज सम करंट, इट ड्रॉज सम करंट, ये कुछ करंट ड्रॉ करता है बेटा, यानी कुछ करंट खींच लेता अपनी तरफ, जिससे सर्किट यानी बल्ब से करंट उतना ओरिजिनल फ्लो नहीं हो पाता, थोड़ा कम, तो वोल्टेज भी थोड़ा कम। अगर ये आइडियल होता, आइडियल वोल्ट मीटर तो हम बना नहीं पाएंगे, अगर ये आइडियल होता तो कोई करंट नहीं खींचता, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। लेकिन आइडियल तो बना ही नहीं पाएंगे, रीडिंग ले ही नहीं पाएंगे, अगर करंट नहीं आए तो रीडिंग ही नहीं हो पाएगी। इसलिए आइडियल वोल्ट मीटर होता तो करंट नहीं लेता। अब आइडियल वोल्ट मीटर बना नहीं सकते, लेकिन देखिए पोटेंशियोमीटर वर्क्स एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। जब आप पोटेंशियोमीटर लगाएंगे बेटा, तो ये पोटेंशियोमीटर कोई भी करंट नहीं लेगा, सारा का सारा आई करंट ये आ रहा है, सामने आई करंट निकल जाएगा, नो करंट, इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा। और इस तरह से जब ये आइडियल वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है, कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहा है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस पहले था उतना अभी भी होगा और वही मेजर हो जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली वोल्ट मीटर जोड़ते हैं तो कुछ करंट खींचता है, जिसकी वजह से जो वह वोल्ट जो आपको मिलेगा, जो ये रीडिंग दिखाई देगा, वो आपको थोड़ा ओरिजिनल से थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा एरर होगा, थोड़ा गैप होगा, थोड़ा डिफरेंस होगा। बट पोटेंशियोमीटर दम बिहेव्स लाइक एन आइडियल वोल्ट मीटर, ये कोई करंट खींचेगा भी नहीं, एग्जैक्टली सारा करंट सामने बल्ब को ही चला जाएगा, जितना पहले जा रहा था उतना अभी भी, और इस तरह से ये एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस के बहुत करीब आ जाता है, इसलिए ये रीडिंग बिल्कुल सही मानी जाती है। तो पोटेंशियोमीटर वर्क्स एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर में सर्किट से ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा, पोटेंशियोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, इसलिए बोला जाता है पोटेंशियोमीटर एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? पहले देखिए, बहुत आराम से सिखा रहा हूं बेटा, कोई परेशानी नहीं, बहुत आराम से सीखिए। पहले पोटेंशियोमीटर आपको अच्छे से सीखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन बनाना है आपको अच्छे से, तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब सुनिए, देखिए ध्यान से, बहुत आराम से सुनिए। अब देखिए, अब बेटा पोटेंशियोमीटर आपको पढ़ना है, ठीक है भाई, पोटेंशियोमीटर पढ़ना है, बिल्कुल ठीक बात है। तो पोटेंशियोमीटर पढ़ना है, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो देखिएगा बेटा, पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग। तो देखिए बेटा, इसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो क्या प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग यानी पोटेंशियोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है ना? प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? तो देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू यूनिफॉर्म वायर, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दिया, यूनिफॉर्म वायर है ना। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ यूनिफॉर्म वायर, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट in the wire will remain constant। ये देखिए बेटा, ये आपको समझना है, इसको समझिए, देखिए ध्यान से। पोटेंशियोमीटर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ यूनिफॉर्म वायर, यानी बेटा अगर इलेक्ट्रिक करंट यूनिफॉर्म वायर से फ्लो करेगा, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट इन वायर
विल रिमेन कांस्टेंट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देखिए अगर यूनिफॉर्म वायर लेते, जैसे सपोज दैट यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्या होता है, आपको पता है यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म वायर का होता है मटेरियल हर जगह सेम होना चाहिए, थ्रू आउट पूरा यहाँ से यहाँ तक मटेरियल सेम होनी चाहिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज रेडियस दैट इज थिकनेस हर जगह सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं रेडियस यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, ऐसा नहीं है। रेडियस एवरीवेयर सेम होना चाहिए, मटेरियल एंड रेडियस ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर शुड बी सेम एवरीवेयर। तो इसको हम बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म वायर। देखिए यूनिफॉर्म वायर एक रजिस्टर ही तो होगा, वायर में रेजिस्टेंस होगा तो रजिस्टर होगा। ये रजिस्टर है बेटा, यूनिफॉर्म वायर है। जब आप इसमें करंट फ्लो कराते हैं, जब आप बैटरी जोड़ते हैं, सेल जोड़ते हैं इसके दोनों एंड के बीच में, तो इससे करंट फ्लो होता है। और जानते हो जब भी करंट फ्लो होगा तो इसमें जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत आराम से सुनना बेटा। पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम लोग फाई से लिखते हैं, याद है पोटेंशियल ग्रेडियंट एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला था। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है dV बाई डी आर, याद है dV बाई डी आर, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है dV बाई डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो यहां पर बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इसको बोलते हैं बेटा। ये कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता है भाई जरा ध्यान दे। चलिए जैसे मान लीजिए आई करंट पास हो रहा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं फाई से लिख दे रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस तो बोलते हैं जब देखो आई करंट पास हो रहा है, अब किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे इसने कहा ए और बी, चलो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है? तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो ओम्स लॉ लगा दो। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आई इंटू आर अपॉन लेंथ। लेंथ मतलब ए और बी के बीच में वायर की लेंथ, मान लीजिए वायर की लेंथ इतने में एल है तो एल ले लीजिए। अब ए बी पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या, रो एल बाई ए होगा, बिल्कुल सही बात है। इतने पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा, रो एल बाई ए। रो इज व्हाट, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल इज द लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एल से एल कट गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर हो गया आई रो अपॉन ए। देखिए मैंने आपसे कहा था कि यूनिफॉर्म वायर लेना, यूनिफॉर्म वायर में देखिए रेजिस्टिविटी हर जगह सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, मटेरियल हर जगह सेम तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मैंने यूनिफॉर्म का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम होना चाहिए तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और करंट तो कांस्टेंट होता ही है। सो दिस इज द कांस्टेंट, यानी बेसिकली बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल सी बात है। देखिए ये जो वायर है ना, देखिए मैं कैसे इसको फील करता हूँ, मैं कैसे एक्सपीरियंस करता हूँ, ये आपको सीखना पड़ेगा। मैं कैसे एक्सपीरियंस करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है बेटा कि मैं कैसे एक्सपीरियंस करता हूँ उसको। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, ये बोलने में है लेकिन दिमाग में नहीं है, अंदर नहीं है, अंदर फील होगा तभी समझ में आएगा। मैंने कैसे फील करा ये सुनते हैं, समझ में आ रही ना बात? बहुत ज़रूरी है बेटा, कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे, कंसंट्रेट करोगे पढ़ाई पे सही रहेगा, बहुत सही एग्जाम जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? सब सीख जाओगे, कभी नहीं भूलोगे, एकदम 12th IIT या PMT जो आप दे रहे हो बहुत सही जाएगा। बस बातों पे ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब सुनो ध्यान से, देखो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट आई रो अपॉन ए इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो खैर सुन लिया लेकिन अंदर से महसूस नहीं हुआ। एक होता ना महसूस होना, हाँ यार महसूस हो गया, फील हो गया, हाँ बिल्कुल सर अब नहीं भूलेंगे कभी। अब जैसे सपोज दैट बेटा ये कोई वायर है, देखो मैंने कैसे फील करा, मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करता हूँ कि मैंने कैसे फील करा है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे ही करंट पास होता है तो देखिए जब भी किसी वायर यानी रजिस्टर से करंट पास होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है बेटा। ड्रॉप मतलब क्या होता है, कम होता है। करंट की डायरेक्शन जाओगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, है ना, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल लो होता जाएगा। अब इसे समझो कि यूनिफॉर्म है, हाँ यूनिफॉर्म है, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है। तब देखो क्या होता है, अगर मैंने बोला यहाँ 100 वोल्ट है और मैंने बोला ये 0 वोल्ट है और मैंने बोला 1 मीटर लेंथ का वायर है,
1 या मान लीजिए 10 मीटर लेंथ का वायर है। तो मैं अच्छा भाई ओके, अब यूनिफॉर्म वायर है, करंट पास हो रहा है, तो मैं बोलूँगा यार 100 वोल्ट, देखो यहाँ 100 वोल्ट है या 0 वोल्ट, तो बताओ बेटा डिफरेंस कितने का हुआ? 100 का। यानी सोचो 10 मीटर जाने के बाद, देखो 10 मीटर का है ना, यहाँ से आता है 10 मीटर, तो 10 मीटर जाने के बाद पोटेंशियल ड्रॉप 100 का हो गया। देखो 100 रुपीज़ था, 100 वोल्ट था और 0 वोल्ट हो गया, यानी कितने का ड्रॉप हुआ? 100 का ड्रॉप हुआ। तो 10 मीटर जाने के बाद 100 वोल्ट का ड्रॉप होता है। देखो मैंने ऐसे फील किया हुआ है, 10 मीटर जाने के बाद 100 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। अरे वेरी सिंपल यार, 10 मीटर जाने के बाद 100 वोल्ट का ड्रॉप होता है। 1 मीटर जाने के बाद कितना ड्रॉप होगा? 10 वोल्ट होगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 10 वोल्ट। अरे यार 1 मीटर जाने के बाद 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा। अब कोई मुझसे बोले अरे यार यहाँ से 1 मीटर की दूर पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, तो बोले अरे यार देखो 1 मीटर जाने के बाद 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप करा दो, पोटेंशियल में कम करा दो, पोटेंशियल कम हो जाए। तो 100 वोल्ट में 10 वोल्ट कम करोगे तो यहाँ कितना होगा? 90 वोल्ट। हम बोलेंगे यहाँ 90 वोल्ट होगा। कोई बोलेगा 3 मीटर जाने के बाद कितने का पोटेंशियल मिलेगा यहाँ पर? हम बोले अरे यार वेरी सिंपल यार, यहाँ से 3 मीटर चल रहे हो तो देखो 1 मीटर चलोगे तो 10 वोल्ट, 3 मीटर चलोगे तो 30 वोल्ट, 30 वोल्ट कम हो जाएगा। तो 100 वोल्ट था, 30 वोल्ट कम करोगे तो 100 में 30 कम करोगे तो 70 वोल्ट। लो भाई 70 वोल्ट। ऐसे समझना है, मैंने ऐसे समझा है, मैंने ऐसे समझा भाई, बहुत सिंपल कहानी है, एकदम सिंपल है कि मैं इतने मीटर जाने पर इतने का ड्रॉप, वो देख लिया 1 मीटर में कितना ड्रॉप, बस बात खत्म। अब तो पूछते ही चलो जाओ, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि अब पूछते चले जाओ, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखना बेटा, देखिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया। चलिए आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया, ठीक है भाई। चलो अब यहां पर बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि अब ये समझ में आ गया कि पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और जो मैंने समझाया है बार बार आप उसे देखते रहो, बार बार आप उसे देखोगे, बार बार समझोगे, बार बार सुनोगे, वीडियो रिप्ले कर लो तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए ध्यान से इसका कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन ऐसा होता बेटा, ये AB वायर है, यूनिफॉर्म वायर, ये क्या बेटा? यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर। इसे क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियोमीटर वायर। इसे हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, पोटेंशियोमीटर वायर, बहुत सिंपल। उसके बाद देखिए ए से मैंने एक सेल जोड़ा, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए की तरफ है बेटा, इसे ड्राइविंग सेल बोलेंगे। ड्राइविंग इसलिए क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर के अंदर ये सेल है जो करंट ड्राइव करेगा, करंट फ्लो कराएगा, ये ड्राइविंग सेल है। यहाँ बेटा एक स्विच लगा देते हैं, ऑन ऑफ हो जाएगा। ये हल्का रहेगा तो मतलब ऑफ है, और अगर डॉट हो गया ऐसे बना दिया तो ऑन हो गया, ठीक है। या आप आगे देखेंगे, आप जैसे इंजीनियरिंग वाले तो देखेंगे, मेडिकल वाले नहीं देखेंगे, इंजीनियरिंग वाले देखेंगे। फिर बेटा ये रियोस्टैट है, क्या है बेटा? रियोस्टैट। रियोस्टैट पहले जो स्पेलिंग होता REHEOSTAT, रियोस्टैट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, अपने अनुसार रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसे जुड़ेगा, ये पॉइंटर यहाँ कनेक्ट होगा तो इतना पोर्शन जो है सर्किट में इंक्लूड है, इतना एक्सक्लूडेड पार्ट है, इतना हमारे सर्किट में नहीं है। अगर ये पॉइंटर इधर खिसकाएंगे तो इंक्लूडिंग पार्ट बढ़ेगा, इधर खिसकाएंगे तो इंक्लूडिंग पार्ट घटेगा। अपने हिसाब से रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सर्किट रेजिस्टेंस को हम इससे कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा? देखिए स्विच ऑन कर दिया ऐसे तो करंट फ्लो होने लगेगा, है ना, ऐसे करंट फ्लो होने, देखो करंट फ्लो रहा है, समझ गए, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो रहा है, फील कर लो बस, करंट ऐसे फ्लो रहा है। तो पहले तो ये पोटेंशियोमीटर पूरा कहानी है बेटा। इसमें फिर क्या करते हैं, एक फाइन कंडक्टिंग वायर लेते हैं, ये फाइन कंडक्टिंग वायर, फाइन कंडक्टिंग वायर यानी बेटा रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, ठीक है। यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, इस टर्मिनल को M नाम दे देते हैं। फिर क्या करते हैं, बगल में एक मीटर स्केल लगाते हैं, तो मीटर स्केल यहाँ लगा देते बेटा। देखिए ये मीटर स्केल यहाँ लगा होता है, ये स्केल लगा होता है बेटा, बहुत सिंपल समझना। देखिए मैं स्केल यहाँ बना देता हूँ, ये देखिए स्केल बना होता है ऐसे ऐसे, ये देखिए स्केल बना हुआ है, घबराने की बात नहीं है बेटा, ठीक है। ये स्केल बना होता है, स्केल का भी यूज़ आपको समझ में आ जाएगा,
सारी बातें समझ में आ जाएंगी, टेंशन नहीं। स्केल है यहाँ पर बेटा, एक जॉकी होता है जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता है। ये जॉकी कह लो या पॉइंटर कह लो, जॉकी को जे से लिखते हैं। जे का मतलब होता है जॉकी। ये जॉकी को हम लोग पॉइंटर भी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पॉइंटर। जो स्लाइड होगा बेटा, क्या होगा? स्लाइड होगा, इधर से इधर स्लाइड होगा, कहीं भी छुएगा तार को, यहाँ यहाँ यहाँ। जैसे आप कभी इलेक्ट्रिशियन के दुकान पर गए होंगे तो एक पेन जैसा होता है, पेन जैसा होता है, इधर उधर टच कराता। आप देखना कभी, वो मल्टीमीटर लिया रहता है और 2 पेन लिया रहता है, वो कोई भी डिवाइस ख़राब होता है तो पेन, उसको जॉकी बोलते हैं। ये जॉकी बेटा यहाँ से यहाँ तक टच करेगा कहीं भी वायर को। ये गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल ये एन है। तो देखिए दिस इज आवर पोटेंशियोमीटर। देखिए एम और एन ये पोटेंशियोमीटर के 2 टर्मिनल है। एम एंड एन, देखिए मैं लिख देता हूँ, एम एंड एन आर द टर्मिनल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, आर द टर्मिनल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, टर्मिनल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ये देखिए आपका पूरा ये पोटेंशियोमीटर। रियोस्टैट को बेटा समझ गए, यहाँ आर एच से लिखते हैं, आर और फुट में एच, दिस इज द रियोस्टैट। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर का पूरा सर्किट है बेटा। ये आप ध्यान से समझ लीजिए। एम और एन ये जो है 2 पॉइंट है और ये यूनिफॉर्म वायर है। रेडियस हर जगह सेम है, मटेरियल हर जगह सेम है। ये मीटर स्केल है, ये रियोस्टैट है, ये स्विच है, ये सेल है। इस पूरे को इधर बोलते हैं ड्राइविंग सर्किट है ये, दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग सर्किट। पोटेंशियोमीटर में करंट यही सर्किट फ्लो कराएगा ऐसे करके। तो ये था पोटेंशियोमीटर का डिज़ाइन। अब इसमें हम लोग बाकी बातें करेंगे कल, जिसमें हम पोटेंशियोमीटर का वर्किंग सीखेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।